हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू चौधरी एंड वेलकम टू माय चैनल बी स्टडीओटेक। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है ड्यूटीज़। और एज ऑलवेज ये वीडियो बीए पॉलिटिकल साइंस और एमए पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ जिन बच्चों ने यूपीएससी के ऑप्शन में अपना पीएसआईआर चूज़ किया है या फिर जिन्होंने नेट जेआरएफ में अपना कोर सब्जेक्ट एज अ पॉलिटिकल साइंस रखा है, उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। So let's start with the Unit 7 Idea of Duty MPS 001। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन, मीनिंग, कंसेप्ट ऑफ ड्यूटीज़, जो ड्यूटीज़ और राइट्स के बीच में इंटर रिलेशन है, और टाइप्स ऑफ ड्यूटीज़। आपको अपने एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है कि ड्यूटीज़ और राइट्स के बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। Individuals are expected by society to adhere to particular norms. These are duties. A duty is a legal requirement. As a member of society or a state, the individual is required to uphold these societal commitments. देखिए, ये कह रहे हैं कि जब हम एक समाज में रहते हैं, एक सोसाइटी या स्टेट में रहते हैं, तो वहाँ पे हमसे ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं समाज को, ठीक है। और वो जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वही हमारी ड्यूटीज़ होती हैं। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं अपने घर का। हमारे घर वालों ने हमें पढ़ाया लिखाया, ठीक है, अब इतना बड़ा कर दिया। अब हमारी ड्यूटी है, वो भी अब घर वाले हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि भाई हमने तो खूब पढ़ा लिखा दिया, अब तो ये हमें कमा के देंगे। तो ये हमारी यहाँ पे ड्यूटी है कि अब हम नौकरी करें, कमाएं और उनको उनका रिवॉर्ड दें। तो सेम ऐसे ही हम एक सोसाइटी में रहते हैं, एक स्टेट में रहते हैं, और जहाँ पे हमें राइट्स दिए गए हैं, उन राइट्स के बदले जो हमें सोसाइटी को देना है वो ड्यूटीज़ होती हैं, जो कि एक लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। When we talk about duties, first we focus on rights because rights and duties are interconnected to each other। कह रहे हैं जब भी हम ड्यूटीज़ की बात करते हैं ना, तो उससे पहले हम राइट्स की बात करते हैं, क्योंकि राइट्स और ड्यूटीज़ एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। कैसे? राइट्स क्या होते हैं? राइट्स हमारे अधिकार होते हैं जो हमारी प्रोटेक्शन के लिए हमें मिले होते हैं, है ना। हमारे स्टेट जो है हमारी प्रोटेक्ट करता है ना हमारे राइट्स को। और ड्यूटीज़ हमारे कर्तव्य होते हैं जो हमें उन अधिकार के बेस पे करने होते हैं। या तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं या फिर आप एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं। अ ड्यूटी इज एन ऑब्लिगेशन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी और अ स्टेट। द इंडिविजुअल हैज़ टू ऑब्जर्व दीज ऑब्लिगेशंस ऑफ सोसाइटी। ये कह रहे हैं जो एक ड्यूटी होती है, जो कर्तव्य होता है ना, वो एक ऑब्लिगेशन होती है, कर्तव्य होता है। एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी और अ स्टेट, द इंडिविजुअल हैज़ टू ऑब्जर्व दिस ऑब्लिगेशन ऑफ सोसाइटी। और हमें सोसाइटी के जो हम एक सदस्य हैं, मेंबर हैं, तो हमारी कुछ ये ऑब्लिगेशंस है जो हमें ऑब्जर्व करनी होती है, लेके चलनी होती है। राइट्स एंड ड्यूटीज आर रिलेटेड टू ईच अदर। दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। दे आर द सेम कंडीशन सीन फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। ये कह रहे राइट्स और ड्यूटीज़ ना एक दूसरे से इस प्रकार जुड़ी हुई हैं कि वो एक ही सिक्के की दो पहलू हैं, एक ही सिक्के की दो साइड्स हैं, जिसकी सेम कंडीशन है लेकिन एंगल अलग अलग है। नेक्स्ट है मीनिंग। अ ड्यूटी जनरली प्रेस्क्राइब्स वॉट वी ऑट टू डू एंड वॉट वी ऑट नॉट टू डू। इट इज़ अ रीज़न फॉर एक्शन। देखिए, ड्यूटी कर्तव्य का मतलब ये होता है जो समाज या जो स्टेट हमें बताता है कि क्या चीज़ें हमें करनी है, क्या चीज़ें हमें नहीं करनी है। ये चीज़ हमें सरकार बताएगी ना कि हमें क्या करना है क्या नहीं। भाई हम किसी को हार्म नहीं कर सकते, है ना, ये तो नेगेटिव ड्यूटी हो जाएगी। लेकिन हमें टैक्स पे करने हैं, ये पॉजिटिव ड्यूटी है। तो ड्यूटी का मतलब होता है हमें क्या करना है समाज में, क्या नहीं करना है। कोई रीज़न ही होता है जिसके लिए हम ड्यूटी का एक्शन उठाते हैं। ड्यूटी स्पेसिफाइज द टर्म सेट ऑफ बाइंडिंग प्रैक्टिसेस। ड्यूटी एक ऐसी स्पेसिफिक टर्म है जो कि हमें समाज की जो प्रैक्टिसेस हैं उनसे बाइंड करके रखती है। अ सिटीजन शुड वोट एंड पार्टिसिपेट इन शेपिंग एंड फॉर्मिंग पब्लिक लाइफ। हिज सिविक्स एंड पॉलिटिकल राइट्स मस्ट डिपेंड अपॉन टू वॉच ही पार्टिसिपेट्स इन पब्लिक लाइफ। एक सिटीजन, एक नागरिक, एक समाज के मेंबर, सदस्य होने के नाते हमारे जो राइट्स हैं वो इसलिए दिए गए हैं ताकि हम उनको यूज़ करें। जैसे हमें राइट टू वोट दिया गया है, या फिर हम इलेक्शन में भी खड़े हो सकते हैं, या फिर हम ब्यूरोक्रेट भी बन सकते हैं। तो ये सारे हमारे अधिकार हैं। लेकिन यहाँ पे हमारी ड्यूटी भी तो है। अगर हम वोट दे रहे हैं तो वहाँ पे भी हम अपनी सिविक्स और पॉलिटिकल राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं गवर्नमेंट में तो वहाँ पे हमारा बहुत बड़ा हाथ है लोगों की लाइफ को, पब्लिक लाइफ को शेप करने का, फॉर्म करने का। He or she cannot demand rewards and benefits from public life unless she and he has extended such support and participation। देखिए, ये कह रहे हैं कि जब तक आप समाज में अपना योगदान नहीं देंगे ना, तब तक समाज आपको कुछ नहीं देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल,
अगर बात करते हैं कि कोई एक व्यक्ति है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, वो वोट देने नहीं गया, उसने बोला छोड़ो क्या करना है वोट दे के, और उसने सबको ये बोल दिया, अपने दोस्तों को, फैमिली मेम्बर को, कि छोड़ो एक वोट से क्या हो रहा है, और हम नहीं दे रहे एक वोट, छोड़ो। लेकिन उसके दिमाग में कोई एक पार्टी तो होगी ना जिसको वो प्रेफर करता है, या जिसके मैनिफेस्टो से वो हाँ कि भाई ओके हैं कि हाँ ये पार्टी चलो ठीक काम करेगी, बट उसने वोट नहीं दिया। उसके बाद जब वो पार्टी बन गई, फिर उसने खूब सारी भर भर के गालियाँ दी उस पार्टी को कि ये पार्टी तो ऐसी है, इस पार्टी के लोग तो ऐसे हैं, ये तो काम नहीं करते। तो यहाँ पे उसने क्या करा, उसकी ड्यूटी थी कि वो वोट दे, उसने वोट नहीं दिया, तो उसके बाद वो ये भी चाह रहा है कि जो वो सरकार चाहे वो बने। ऐसा नहीं हो सकता ना। जैसे कि हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जब तक आप घर में कुछ कमा के नहीं लाएंगे तब तक आपको रोटी कैसे मिलेगी। घर में कुछ कमा के लाना आपकी ड्यूटी है, और वो जो आपका राइट है कि आपको खाना मिल रहा है, आप कमा रहे हो इसलिए आपको खाना मिल रहा है, वो आपका अधिकार है, ठीक है। तो ऐसे ये कह रहे हैं कि हम समाज से, सोसाइटी से, स्टेट से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जब तक हम उसको कुछ देते नहीं हैं। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ ड्यूटीज़। As a citizen, there exists a wide range of duties that bind us in everyday life. These duties are owed both to the state and to individuals. देखिए, जैसे कि हम एक नागरिक हैं, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, इवन हम एक फैमिली में भी रहते हैं, तो हमारे यहाँ पे ना डे टू डे लाइफ की बहुत सारी ड्यूटीज़ होती है जो हमें निभानी होती हैं। दीज ड्यूटीज़ आर ऑड, और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं होती, ये स्टेट की भी होती है और हमारे एज ए इंडिविजुअल हमारी भी होती है। There is a legal duty to pay taxes, to refrain from committing violence against fellow citizens and to follow the laws that Parliament has enacted. देखिए, ड्यूटी का कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि हम लीगल ड्यूटी लेके चलेंगे तो क्या है, टैक्स पे करना, ये हमारा कर्तव्य है ना, हमारी ड्यूटी है कि हम टैक्स पे करें, बट ये हमारी लीगल ड्यूटी है। और हमारी एक ड्यूटी ये भी है कि जो हमारे फेलो सिटीजन्स हैं, हमारे साथ के जो नागरिक हैं, हम उनको नुकसान ना पहुँचाएँ। उनके पास भी तो राइट टू लाइफ है ना, तो हम उनको नुकसान पहुंचाएंगे मतलब हम उनके राइट को हार्म कर रहे हैं। एंड टू फॉलो अदर लॉज दैट पार्लियामेंट हैज़ इनेक्टेड, और पार्लियामेंट में, संसद में जो भी हमारे लिए कानून बनाए गए हैं, जो भी हमारे संविधान में लिखा गया है, हमें उन सबको फॉलो करना है। ये हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। Duties follow a simple logic that peaceful coexistence requires a degree of self-sacrifice and that, if necessary, thus must be enforced through the set of sanctions. कह रहे हैं कि ड्यूटी का एक सिंपल सा लॉजिक है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे सेल्फ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको ना चाहते हुए भी कुछ ड्यूटीज़ निभानी पड़ेंगी अगर आप पीसफुल कोएग्जिस्टेंस चाहते हैं। तो थोड़ा ना यहाँ गिव एंड टेक वाला हिसाब है कि समाज हमें अधिकार दे रही है तो हमें भी अपने कुछ ड्यूटीज़ हैं जो समाज को देनी है, स्टेट को देनी है। द वर्ड ड्यूटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड डेप्ट विच मीन्स लोन। देखिए वही बात आ गई, ड्यूटी जो वर्ड लिया गया है वो डेप्ट से लिया गया है जिसका मतलब होता है लोन। दस ड्यूटी इज अ काइंड ऑफ लोन विच सिटीजन्स पे इन रिटर्न ऑफ हिज राइट्स, कि ड्यूटी एक ऐसा लोन है जो हमें चुकाना पड़ता है हमारे राइट्स के बदले, हमारे अधिकारों के बदले। स्टेट हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है तो उसके बदले में हमें भी तो कुछ करना है, तो हम अपनी ड्यूटीज़ ठीक से निभाते हैं। नेक्स्ट है एग्जामिन द इंटर रिलेशनशिप ऑफ ड्यूटीज़ एंड राइट्स विद इन लिबरल थॉट्स। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको हर बार देखने को मिल जाएगा, स्पेशली MPS 001 के जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं मास्टर्स का, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ड्यूटीज़ आर क्लोजली एसोसिएटेड विद राइट्स इन लिबरल थॉट्स। इफ एवरीवन परफॉर्म हिज और हर ड्यूटी, एवरीबडीज राइट वुड बी ऑटोमेटिकली प्रोटेक्टेड। देखिए ये कह रहे हैं ड्यूटीज़ और राइट्स क्लोजली एसोसिएट करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसा लिबरल थॉट्स कहते हैं कि हर एक व्यक्ति जब अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाएगा या निभाएगी तो उनके राइट्स ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट होंगे। हमारा काम है अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से निभाना, राइट्स को हमारी स्टेट प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। राइट्स एंड ड्यूटीज़ गो हैंड इन हैंड। कैसे देखते हैं, महात्मा गांधी का कहना है रियल राइट्स आर अ रिजल्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। जैसे हम अपने कर्तव्य को निभाते हैं, जैसी हमारी ड्यूटीज़ की परफॉर्मेंस होती है, उसके बेस्ड पे ही जो हमें रियल राइट्स होते हैं वो मिलते हैं। Rights and duties are closely related and cannot be separated from one another. For every right there is a corresponding duty. हर एक अधिकार के साथ हर एक कर्तव्य भी मिला है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमें राइट टू लाइफ मिला है तो किसी और को भी राइट टू लाइफ मिला है, तो हमारी यहाँ पे ड्यूटी है कि हम किसी और के राइट टू लाइफ को ना छीनें, ठीक है। तो ड्यूटीज़ और राइट्स कुछ इस तरीके से क्लोजली रिलेटेड होते हैं कि हम उनको एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। द स्टेट प्रोटेक्ट्स एंड एनफोर्सेस राइट्स
and it is the duty of all citizens to be loyal to the state that the citizen has both rights and duties. देखिए स्टेट का काम है, राज्य का काम है हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करना और एनफोर्स करना। तो यहाँ पे हम सिटीज़न, हम नागरिकों का भी काम है कि हम लॉयल रहें अपनी स्टेट के प्रति। और क्योंकि स्टेट अगर हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है तो हम इतना तो कर सकते हैं कि अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से निभा सकते हैं, अपने कर्तव्य अच्छे से निभा सकते हैं, जिससे हमारे राइट्स और ड्यूटीज़ दोनों हमारे पास रहें और सेफ रहें। अकॉर्डिंग टू लास्की, वन मेन्स राइट इज़ ऑल्सो हिज ड्यूटी। देखो लास्की कहते हैं कि एक व्यक्ति का जो अधिकार होता है ना, एक मेन का या एक वीमेन का, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जो राइट है वो उसकी ड्यूटी भी है। जैसा भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, फॉर एग्जांपल इफ द स्टेट गिव्स द राइट टू लाइफ टू सिटीजन, इट ऑल्सो इम्पोजेज एन ऑब्लिगेशन ऑन हिम टू नॉट टू एक्सपोज हिज लाइफ टू डेंजर एज वेल एज रिस्पेक्ट द लाइफ ऑफ अदर्स। देखिए हमें स्टेट से राइट मिला है, राइट टू लाइफ, ठीक है, हमारे पास जीवन जीने का, हालांकि ये नेचुरल राइट है, बट हमारी स्टेट ने भी तो हमें दिया ना राइट टू लाइफ, हमारे पास जीवन जीने का अधिकार है। लेकिन अगर हमारी ड्यूटी का है, हमारी ड्यूटी है हम अपनी लाइफ को और औरों की लाइफ को सेफ रखें, बट हम क्या कर रहे हैं, अगर हम सुसाइड का ऑप्शन चुन रहे हैं या हम किसी और को मार रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, किल कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभा रहे हैं। ठीक है, स्टेट ने हमें राइट दिया है, राइट टू लाइफ, लेकिन हम सुसाइड कर रहे हैं, अपनी लाइफ को भी डेंजर में डाल रहे हैं औरों की भी। तो यहाँ पे हम अपनी ड्यूटी को अच्छे से नहीं निभा रहे हैं, कर्तव्य को अच्छे से नहीं निभा रहे हैं। तो लास्की कहते हैं कि एक व्यक्ति का जो अधिकार होता है ना, जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का राइट है, वही उसकी ड्यूटी भी है। तो अगर हमें अपने राइट्स की प्रोटेक्शन चाहिए तो हमें अपनी ड्यूटीज़ भी अच्छे से निभानी होगी लॉयल तरीके से। विद इन द लिबरल ट्रेडिशन वी कैन आइडेंटिफाई 4 डिस्टिंक्ट पोजीशंस विद रिस्पेक्ट टू द रिलेशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड राइट्स। ड्यूटीज़ और राइट्स का जो रिश्ता है उसको लेके कुछ 4 फीचर्स बताए गए हैं, पोजीशंस दी गई हैं लिबरल ट्रेडिशन के अंदर। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है इंटरेस्ट थ्योरी। इंटरेस्ट थ्योरी ऑफ राइट्स को फर्स्ट टाइम जो बेंथम है वो 1987 में लेके आए थे। देखिए बेंथम का ये मानना है कि जो इंटरेस्ट थ्योरी होती है वो सैंक्शन थ्योरी भी होती है। इसमें बेसिकली क्या होता है, ये कहते हैं जो हमारे राइट्स होते हैं ना और जो हमारी ड्यूटीज़ होती हैं वो कोई नेचुरल या मोरल वैल्यूज़ पे नहीं बेस्ड होता है, वो एक लीगल प्रोसेस होता है, एक लीगल लॉ का प्रोडक्ट होता है। तो हमें जो राइट्स और ड्यूटीज़ मिले हैं ना, ये प्रोडक्ट ऑफ लॉ हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि द इंटरेस्ट थ्योरी ऑफ राइट्स वाज प्रपोज्ड बाय बेंथम 1987 हु सॉ राइट्स नॉट एज नेचुरल और मॉरल बट एज अ प्रोडक्ट ऑफ लॉ। इनके हिसाब से जो अधिकार और कर्तव्य हैं, राइट्स और ड्यूटीज़ हैं, वो एक लॉ का प्रोडक्ट है, ना कि किसी की मॉरल या फिर नेचुरल वैल्यूज़ हैं। He argued that a person has distinctive human rights when others have duties which protect one of that person interest. देखिए ये कह रहे हैं सबके पास राइट्स हैं, सबके पास ड्यूटीज़ हैं, लेकिन हम वही वाली बात है कि हम अगर किसी और को हार्म करेंगे, किल करेंगे या फिर उनके राइट्स को हार्म करेंगे, अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभाएंगे, तो फिर वहाँ पे लॉ हमें इसके लिए पनिश करेगा। He said it makes me liable to punishment in case of my doing any of those acts which would have the effect of disturbing you in the exercise of that right. मुझे जीवन जीने का अधिकार मिला है, राइट टू लाइफ मिला है, तो मेरे आसपास जितने लोग हैं उन सबको भी राइट टू लाइफ मिला है। अगर मैं अपना राइट टू लाइफ एंजॉय कर रही हूँ लेकिन सामने वाले को मैं मार रही हूँ या उसके राइट टू लाइफ को मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ, टॉर्चर कर रही हूँ, हैरास कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभा रही, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे उसके राइट को हार्म कर रही हूँ। तो वहाँ पे क्योंकि एक लॉ का प्रोडक्ट है तो मुझे यहाँ पे पनिशमेंट्स मिलेंगी जो भी हमारे कानून में है। देयर इज़ नो राइट इफ़ देयर इज़ नॉट कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी सैंक्शन बाय लॉ। कह रहे देखिए अगर कोई ड्यूटीज़ हमारे लिए लॉ में नहीं हमें सैंक्शन करी गई हैं, दी गई हैं, तो वहाँ पे हमारा कोई अधिकार भी काम नहीं करेगा। ये कुछ ऐसा है, जब तक कमा के नहीं लाओगे तब तक खाना नहीं मिलेगा, तो जब तक ड्यूटीज़ नहीं निभाओगे तब तक राइट्स एंजॉय नहीं करोगे। और इसी थ्योरी को सैंक्शन थ्योरी भी बोला जाता है। बीइंग सब्जेक्ट टू सैंक्शंस मीन्स हैविंग ड्यूटीज़ एंड दोज हु बेनिफिट्स फ्रॉम दोज ड्यूटीज़ कैन बी सेव टू हैव राइट्स। कि जो हमें ड्यूटीज़ मिली हैं उससे जो भी हमें बेनिफिट मिल रहा है वो हमारा राइट है। नेक्स्ट है देखिए चॉइस थ्योरी। द चॉइस थ्योरी और विल थ्योरी प्रपोज्ड बाय H.L.A. हार्ट। ही सजेस्ट दैट अ राइट इज अ फॉर्म ऑफ चॉइस। H.L.A. हार्ट द्वारा चॉइस थ्योरी या फिर विल थ्योरी लाई गई है, जिनका मानना है कि जो राइट है, जो अधिकार है, वो एक फॉर्म ऑफ चॉइस है, वो इच्छा है हमारी, हमें अधिकार चाहिए कि नहीं चाहिए। द इसेंशियल फीचर ऑफ अ राइट इज दैट द पर्सन टू हुम द ड्यूटीज ऑर्ड इज एबल टू कंट्रोल द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। देखिए ये कह रहे हैं कि राइट इज़ अ फॉर्म ऑफ चॉइस। कैसे? अगर हम अच्छे से अपनी ड्यूटी निभाएंगे तो हमें हमारे राइट्स मिलेंगे,
अगर हम अच्छे से ड्यूटी नहीं निभाएंगे तो हमें राइट्स नहीं मिलेंगे। तो अगर हमें राइट्स चाहिए तो हमारी मर्ज़ी है हम अच्छे से ड्यूटी निभाएं या ना निभाएं। तो ये मेरी चॉइस है कि अगर मुझे राइट चाहिए तो मैं अच्छे से ड्यूटी निभाऊंगी, स्टेट को लेके लॉयल रहूँगी, किसी को हार्म नहीं करूँगी, किसी के राइट्स को हार्म नहीं करूँगी। तो HLA हार्ट का ये मानना है कि राइट इज़ अ फॉर्म ऑफ चॉइस, और जब आपको ड्यूटी मिली है अगर आप उसको अच्छे से परफॉर्म करते हैं तभी आपके राइट्स जो हैं आपके लिए काम के हैं। The duty-right relation is a chain which binds one individual, the bearer of duty, and whose other end is the hand of another individual, the bearer of right, to use it according to his will. देखिए, जो मेरे लिए मेरी ड्यूटी है ना वो किसी और का राइट है। कैसे? जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरे पास राइट टू लाइफ है, किसी और के पास भी राइट टू लाइफ है। उसके पास क्योंकि उसका राइट है, अधिकार है जीवन जीने का, मेरे पास मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने और औरों के राइट को प्रोटेक्ट करके रखूँगी। लेकिन अगर मैं अपनी ड्यूटी अच्छे से ना निभाऊं और उसको हार्म करूं तो मैं उसके राइट को हार्म कर रही हूँ, है ना। तो यहाँ पे मेरी अच्छे से ड्यूटी ना निभाना किसी और के राइट को हार्म करना एज अ रिजल्ट निकल के आता है। तो ये एक चेन है, मैं अपने राइट को, अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाऊंगी तो मैं किसी और के राइट को भी प्रोटेक्ट कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी चॉइस है कि मैं अच्छे से अपनी ड्यूटीज़ और राइट्स को एंजॉय करूँ, औरों को भी करने दूँ। नेक्स्ट है ऑटोनॉमी। देखो, ऑटोनॉमी का मतलब होता है सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। ऑटोनॉमी इज द कैपेसिटी फॉर रिफ्लेक्शन एंड टू फॉर्मुलेट एंड टू डिवाइस योर प्रेफरेंसेस, डिजायर्स, वैल्यूज एंड आइडियाज़। ऑटोनॉमी में ऐसी कैपेसिटी होती है जो कि हमारे आइडियाज़, वैल्यूज़, डिज़ायर्स और जो हमारी प्रेफरेंसेस होती हैं उन सबको रिवाइज करती है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू कैंट, इमैनुअल कैंट क्या कहते हैं, ही सजेस्टेड एक्ट इन सच ए ह्यूमैनिटी वेदर इन योर ओन पर्सन और इन द पर्सन ऑफ एनी अदर, नेवर सिंपली एज अ मीन बट ऑलवेज एट द सेम टाइम एज द एंड। वही सेम एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी, उससे अच्छा कोई एग्जाम्पल नहीं है। कैंट कहते हैं कि ह्यूमैनिटी, इंसानियत की तरीके से एक्ट करो जहाँ पे तुम अपनी वैल्यूज़ और अपनी राइट्स, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिज़ायर्स, इन सबको तो एंजॉय कर रहे हो बट आप किसी और को भी हार्म नहीं कर रहे हो। आप समाज में बाकी सब लोगों के प्रति भी इंसानियत दिखाते हो और उनको भी उनके राइट्स, लिबर्टी और ड्यूटीज़ ये सब एंजॉय करने दे रहे हो। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू राइज, एन ऑटोनोमस लाइफ कैन बी लिव्ड ओनली इन द कंटेक्स्ट ऑफ शेयर्ड इंस्टीट्यूशन, वैल्यूज एंड अपॉर्चुनिटीज़। देखिए राइज क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि ऑटोनोमस लाइफ सिर्फ तभी दी जा सकती है जब आप एक शेयर्ड इंस्टीट्यूशन, शेयर्ड वैल्यूज़ या शेयर अपॉर्चुनिटीज़ में रहते हैं, ठीक है। He also argues that the state should be committed to promote the good of autonomous life in promoting such a good individual right which bound with the specific duties। ये कहते हैं इस कि जो एक स्टेट है ना, जो एक राज्य है, उसको प्रमोट करना चाहिए एक अच्छी ऑटोनॉमस लाइफ का। कैसे? जब एक व्यक्ति अपने राइट्स और ड्यूटीज़ और लिबर्टी इन सबको एंजॉय करेगा ना तो वो औरों को भी एंजॉय करने देगा। बट अगर आप किसी के राइट्स या ड्यूटीज़ को हार्म पहुँचा रहे हो तो फिर वो औरों को भी बचाना शुरू कर देगा। तो स्टेट को प्रमोट करना चाहिए एक अच्छी, एक गुड ऑटोनॉमस लाइफ इन प्रमोटिंग सच अ गुड इंडिविजुअल राइट विच बाउंड विद द स्पेसिफिक ड्यूटीज़। नेक्स्ट देखते हैं जस्टिस। देखिए जस्टिस में हमने जॉन, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो चैनल में है, आप जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे आप जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस पढ़ेंगे, वही हम इसमें देखने वाले हैं। देखिए जॉन रॉल का जो प्रिंसिपल है जस्टिस को लेके, उनका कहना है कि सबका अधिकार है कि सबको समान मिले और हमारी ड्यूटी है कि हम सबको समान अपॉर्चुनिटीज़ दें। तो यहाँ पे एक स्टेट का काम होता है सबको इक्वल लिबर्टी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल राइट्स देना, ठीक है, ताकि समाज में समानता रहे, न्याय बना रहे। सो जॉन रॉल्स प्रपोजेज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स टू इन्फॉर्म अ जस्ट सोसाइटी विच ही आर्ग्यूज ऑल रिस्पॉन्सिबल पीपल विल कंकर। These principles give a fair and equal collective life in terms of rights। ये कहते हैं कि सबको फेयर और इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। दिस प्रिंसिपल लीड टू सॉर्ट्स ऑफ प्रिंसिपल्स। दो प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए हैं। प्रिंसिपल फॉर इंस्टीट्यूशन विच अप्लाई टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल में ये कहते हैं कि समाज में, सोसाइटी को इस तरीके का एक बेसिक स्ट्रक्चर बना के रखो कि वहाँ पे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल राइट्स मिले। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन तैयार करो। सेकेंड है प्रिंसिपल्स फॉर इंडिविजुअल्स विच सेट द ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस फॉर अ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू इंस्टीट्यूशन वन अनदर। ऐसी ड्यूटीज़ होनी चाहिए जो एक दूसरे के लिए भी अच्छी हों और हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए भी अच्छे हों। सिटीजन्स आर ड्यूटी बाउंड टू सपोर्ट जस्ट इंस्टीट्यूशंस एज दे देमसेल्व्स टू कंकर देम। लास्ट है, देखिए ये इंट्रोडक्शन नहीं, ये डिफरेंस है, तो छोटी सी मिस्टेक है, आगे देखते हैं। हम डिफरेंस देखेंगे नेगेटिव ड्यूटीज़ और पॉजिटिव ड्यूटीज़ में। देखो सिंपली बताती हूँ, नेगेटिव ड्यूटीज़ वो ड्यूटीज़ होती हैं
जो हमें स्टेट करने से मना करता है, हमने वीडियो के स्टार्टिंग में भी ये देखा था। पॉजिटिव ड्यूटीज़ वो ड्यूटीज़ होती हैं जो हमें स्टेट करने के लिए बोलता है। नेगेटिव ड्यूटीज़ आर दोज ड्यूटीज़ विच लॉ रिफ्रेन फ्रॉम यू डूइंग। नेगेटिव ड्यूटीज़, नकारात्मक कर्तव्य वो होते हैं जो हमें स्टेट करने से रोकता है। द ड्यूटी इज़ नॉट टू डू समथिंग, जैसे कि नॉट टू हार्म अदर्स, औरों को नुकसान ना पहुँचा, स्टेट यही तो कहता है, तो ये हमारी नेगेटिव ड्यूटी है। पॉजिटिव ड्यूटी है व्हेन अ पर्सन इज एनफोर्स्ड टू presume a duty, the duty is to do something is called the positive one। और जो हमें स्टेट कहता है कि भाई करो, सब इस काम को करो, सब वोट दो, सब टैक्सेस पे करो, सब अपने राइट्स को एंजॉय करो, तो ये सब क्या है, ये सब हमारी पॉजिटिव ड्यूटीज़ है। सो दैट्स ऑल। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा।